उसके बाद बुमराह की खबर आई, लेकिन बुमराह फिर भी लग रहा था कि दोबारा आ जाएगा और अभी आ भी गया हुआ है। लेकिन जो खबर आपको हमने 3-4 हफ्ते पहले दी थी पैट कमिंस की, वो सच्ची साबित हो रही है। हर जगह पे रिपोर्ट चल रही है पैट कमिंस इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, बल्कि इस आईपीएल के अंदर भी आपको नजर नहीं आने वाले। जी हाँ, जो पैट कमिंस है उनका जो एंकल इशू है वो काफी सीरियस हालत में नजर आ रहा है और पैट कमिंस इस चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर समझे हो ही चुके हैं एक तरह से। और यही नहीं, यहां पे अभी पार्टी खत्म नहीं हुई, पार्टी तो अभी शुरू हुई है। मिचेल मार्श पहले बाहर हुए, पैट कमिंस बाहर हो रहे हैं, जॉश हेजलवुड भी बाहर होने वाले हैं। जी हाँ, हेजलवुड भी बाहर होने वाले हैं। तो ये जो धचका है ना, ये बड़ा हैवी किस्म का लग रहा है। किसको? ऑस्ट्रेलियन टीम को। और ऑस्ट्रेलियन टीम अगर इतनी स्ट्रांग ना हुई तो फायदा किसको है? फायदा एक तो जिसको कहते हैं ना उस ग्रुप के टीमों को है, अफगानिस्तान को फायदा होगा, साउथ अफ्रीका को होगा, इंग्लैंड को होगा। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई करता है बाकी यहाँ पर एक और बहुत बड़ी खबर ये आ रही है कि भैया इंडिया के जसप्रीत बुमराह जो है वो ऑफिशियली अब रूल्ड आउट हो चुके हैं। पहले कहा जा रहा था कि लाइकली अनलाइकली लाइकली अनलाइकली। सुनील गावस्कर ने इस बात को रिवील किया और बोला कि बुमराह के ना होने से इंडिया के 30-35% चांसेस वैसे ही कम हो जाते हैं। और इस बात से वाकई में एग्री करते हैं लोग, इस बात से लोग वाकई एग्री करते हैं, क्योंकि भैया आप खुद सोचिए, बुमराह इज एस बॉलर इस टाइम पे दुनिया का सबसे खतरनाक और बेहतरीन बॉलर जसप्रीत बुमराह है। आप चैंपियंस ट्रॉफी से उसको दूर कर ही नहीं सकते हो। चैंपियंस ट्रॉफी को बुमराह की जरूरत है भाई, बुमराह को चैंपियंस ट्रॉफी की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुमराह के होने से चैंपियंस ट्रॉफी और ज्यादा खूबसूरत और अच्छी हो जाती है, और ज्यादा टैलेंटेड जो बैटर्स हैं उनको सीखने का मौका मिलता। लेकिन अभी खैर इंडिया के तो अपने मैचेस वैसे भी यूएई के अंदर है, जहां पर स्पिन कंडीशंस होती है, तो वहां पर इंडिया को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और वैसे भी इंडिया के पास भाई एक से एक बॉलर है, उनके पास अर्शदीप है, उनके पास बहुत सारे बॉलर हैं, और वो रिप्लेस करके किसी न किसी और को ले आएंगे। ऊपर से मोहम्मद शामी भी वापस आ गया है, और सुना है कि सिराज भैया भी वापस आ जाएंगे। तो सोचो, इंडिया की बॉलिंग लाइनअप में कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। इंडियन बॉलिंग लाइनअप बहुत स्ट्रांग थी, है और रहेगी। 2022 आप सबको पता है दुनिया में पाया जाता है जसप्रीत बुमराह दुनिया का नंबर 1 बॉलर है इस टाइम। वो किसी भी पिच पे, किसी भी कंडीशन में, किसी भी टीम के आगे वो बेस्ट बॉलर है। वो खेला नहीं जाता, ये आप सबको पता है। लेकिन वेल डन पीसीबी, वेल डन पाकिस्तान। देखें, जसप्रीत बुमराह और विराट कोहली के पोस्टर्स लग चुके हैं लाहौर में। मतलब बहुत बड़ी बात है यार। देखें, मैं इसमें एक बात करूंगा, इधर जितने भी मेरे इंडिया वाले भाई देख रहे हो, उन्होंने ना मेरे साथ पॉजिटिव चीज को लिंक करना है। ठीक है, हमने पॉजिटिव चीज को इधर लिंक करना है। अब मेरी बात सुने, बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यार इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आई चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, और पीसीबी जो है वो बुमराह या कोहली की तस्वीरें नहीं लगाएंगे जो है वो पाकिस्तान में, लाहौर में। लेकिन सर, जसप्रीत बुमराह की पोस्टर्स लगे हैं लाहौर में। लाहौर का जो आप कह लें कि कजाफी स्टेडियम के बिल्कुल वो जो रोड है उस साइड पे जसप्रीत बुमराह के पोस्टर्स लगे हुए हैं, विराट कोहली के पोस्टर्स लगे हुए हैं। और बिल्कुल अबाउट बुमराह, तो उसने बोला बुमराह वर्ल्ड क्लास बॉलर है। अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं होगा तो सामने वाली टीमों को एडवांटेज होगा। तो अब जब हम बोलते थे ईस्ट और वेस्ट बुमराह इज द बेस्ट, तो हमें आप लोग बोलते हैं गद्दार। क्या बोलते हैं? गद्दार। तो बाकी को मत बोल देना गद्दार, सही है ना? जो क्रिकेट खेला हुआ है वो प्लेयर की क्वालिटी जानता है कि किसमें कितना दम है। हम जब पक्का प्लेयर बोलते हैं ना, जसवाल को, रिंकू को, तो हमने थोड़ी बहुत खेली है भाई। आप लोग तो माशाल्लाह प्रोग्राम देख के बस हमें लकब दे देते हो कि इंडियन एजेंट नहीं है यार, हम पाकिस्तानी थे, हैं, रहेंगे। लेकिन हमें क्रिकेट से मोहब्बत है, हमारे इधर क्रिकेट बसी हुई है। जसप्रीत बुमराह आए हैं बिलबोर्ड के ऊपर। हाँ, वो बेसिकली उनका ना फोटो लगा हुआ है बिलबोर्ड के ऊपर, लाहौर की रोड्स के ऊपर, चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड। हाँ, बिलबोर्ड शिटबोर्ड सारा कुछ दे मार 4.5। वो उन्होंने कहा, अपना बीसीबी वालों ने उन्होंने कहा कि स्टेडियम्स तो बन ही जाएंगे, खिला देंगे हम इनको। बिलबोर्ड जो लगाने हैं वो तो लगाओ। अभी जो लाहौर की सड़कों के ऊपर बिलबोर्ड लगा हुआ है जिसमें जस्सी जो हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं, वो 8 के 8 बॉलर्स की फ़ोटो है। उसमें तस्कीन अहमद है बांग्लादेश के, जस्सी है इंडिया का, लोकी फर्गुसन न्यूजीलैंड, शाहिन शाह अफरीदी पाकिस्तान,
आ गया भैंस की आंख साला। ये स्माइल ऐसे करता है जैसे रिश्ता फोटो खिंचवा रहा हो। लौंडे मैं बता रहा हूँ इस तरह की स्माइल उस तस्वीर में देते हैं जो उन्होंने प्रोफाइल पिक लगानी हो कि शायद किसी लड़की का हम पर दिल आ जाए, नहीं तो खाला को तो दे ही देंगे रिश्ते की फोटो के लिए। पैट कमिंस की बात कर रहा हूँ। ये यमराज फिर आ गया। इसको देख कर ना बंदे को ना नहीं समझ में आती कि ये मुझे देख रहा है इतने प्यार से, ये वाकई इसको मेरे पे प्यार आ रहा है या ये मेरी मारने के चक्करों में है। इसकी स्माइल ऐसी ना जिसे कहते हैं ना दोगली टाइप की होती है। इसके साथ वो मार्क वुड है, वो ऐसे लग रहा है जैसे शनाख्ती कार्ड की फोटो खिंचवाने लगा। बस स्माइल नहीं आती, यूं होती है नहीं माँ। वो इतना सीरियस है भाई, तू क्या सोच रहा है? वो सीरियस होके फोटो खिंचवाई है मार्क वुड ने बे। क्या बीवी से झगड़े के फौरन बाद की फोटो तो नहीं है? रबाडा उसकी भी ठीक है। राशिद खान वो जेंगो बना हुआ है। राशिद खान अच्छा मेरी बात सुनिए, डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं ना, तो फिर इमाम उल हक को नहीं टीम में आना चाहिए था। वो छोड़ दें, इमाम उल हक को छोड़ दें यार। यहाँ पे आप डोमेस्टिक के स्टैट्स मुझे फहीम के दिखा रहे हैं, तो इमाम उल हक नहीं आना चाहिए। फिर मैंने नाम लिया, वो आदमी तो आना चाहिए। फिर इमाम उल हक का तो मुझे बात बताएं, क्या आमिर जमाल को पूरे मैचेस मिले? क्या आमिर जमाल को इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्मेंस देने का मौका मिला? ये तो मुझे बताएं। अगर आमिर सवाल सुन ले ना, मेरी बात सुन ले। आप बात कर रहे हैं आमिर जमाल यार, फिर वही अजीब बात कर रहे हैं। आमिर जमाल बात कर रहे हैं। आमिर जमाल भाई पिछले 3 सीरीज में था। क्या आमिर जमाल को एज अ ऑलराउंडर पूरे मौके मिले? देखिए ये देखेंगे आप, मुझे बताएं पूरे मौके मिले? इसको मैं क्या करूं? मैं जो सवाल कर रहा हूं यार अजीब ऑलराउंडर की जगह जो आपके हाथ में वही नहीं, तो आप क्यों नहीं बोल रहे सीधा? आप बोले आप नहीं है हिम्मत आप में, नहीं है हिम्मत आप में, नहीं है हिम्मत आप में, ये कहने नहीं हिम्मत। बोले फहीम अशरफ गलत आया, बोले फहीम अशरफ गलत आया। आप खुश हो जाएंगे अगर मैं खुश हो जाऊंगा। बोले फहीम अशरफ गलत आया बिल्कुल मेरे कहने लेकिन आपको स्टैट्स मैंने आप क्यों नहीं कह रहे? फहीम अशरफ के स्टैट्स क्यों आप बिला वजह सपोर्ट कर रहे हैं? अगर आप फहीम अशरफ को सपोर्ट कर रहे हैं तो आप सिलेक्शन कमेटी को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको रिकॉर्ड बता रहा हूं। जसप्रीत बुमराह द लोन वॉरियर। खबरें ये आ रही हैं कि जसप्रीत बुमराह जो हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर इंजर्ड होंगे और उनका नाम अभी जो इंग्लैंड के अगेंस्ट भारत ने अपनी टीम अनाउंस की है उसके अंदर भी नहीं है। तो इसको देखते हुए लोग ये कह रहे हैं, इंडियन मीडिया पाकिस्तानी मीडिया इसको कवर कर रहा है और उनको लग रहा है, वो ये समझते हैं कि जस्सी जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी से अब बाहर हो गए हैं। और अगर ऐसा है तो भारत के लिए ये कितना नुकसानदेह होगा, इस पे बात करेंगे। देखिए जसप्रीत बुमराह की जो परफॉर्मेंसेज हैं वो किसी से ढकी छुपी तो है नहीं। जब जब उनके हाथ में बॉल आया है उन्होंने कमाल किया है। जिस कंडीशन में आया है उन्होंने कमाल किया है। कभी भी उन्होंने अपना हाथ खींचा नहीं, चाहे जौन से मर्जी स्पेल में आए हैं, चाहे वो टेस्ट मैच है, चाहे वो जब डे खत्म हो रहा होता है तब का स्पेल है, चाहे नए बॉल से है, हर जगह उन्होंने जो है ना अपना झंडा अपनी परफॉर्मेंसेस से गाड़ा है। और उसके बाद T20 के अंदर भी नासिर लतीफ साहब को मैंने सुना, मेरी बात सुने ना, क्लियर कट सिकंदर बख्श साहब को मैंने सुना, वो क्लियर कट बोलते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि जिनके लिए मैं ये बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो आप भी तो क्लियर नहीं कर रहे ना बात यार। ये जिन लड़कों के साथ नाइंसाफी हुई भी होती है ना, उन लोगों का नाम लेके उन लोगों के लिए बात किया करें, क्योंकि फिर वो लोग भी समझते हैं हाँ यार फलाने क्रिकेटर ने हमारी बात की, हमारे साथ नाइंसाफी हुई, ठीक है ना। तो इन सब चीजों की नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। अगर आपको नॉलेज नहीं है कौन नहीं है, किसको खिलाना चाहिए किसको नहीं खिलाना चाहिए, तो फिर किसी क्रिकेटर को समझ नहीं आएगी कि आप क्या बात कर रहे हैं, क्या बात नहीं कर रहे हैं। ये बात ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि उन लड़कों को भी सपोर्ट ये ना करें कि सिर्फ जो पाकिस्तान टीम में आ गए वो सही और जो गलत आए उनको भी वो करके कर दिए। नहीं, जिनके साथ नाइंसाफी हो उनकी भी बात। चलें जी, तनवीर ने बात कर दी, बिल्कुल ठीक बात है, इनके मुताबिक ये बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। किया जहां पर कंस्ट्रक्शन वर्क और काफी कुछ पेंडिंग है, हम सब पाकिस्तानी
बहुत डरे हुए थे कि भाई आईसीसी की टीम क्या करेगी क्या कहेगी, क्योंकि पूरी दुनिया में और स्पेशली इंडियन मीडिया बस लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम की ही पिक्चरें उठा के दिखा रहा था। वो ये नहीं बता रहे थे कि पिंडी में स्टेडियम रेडी है, वो ये नहीं बता रहे थे कि कराची में स्टेडियम रेडी है, पाकिस्तान के 2 स्टेडियम बिल्कुल चैंपियन ट्रॉफी के लिए रेडी हैं। वो तो बस लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम का कंस्ट्रक्शन वर्क और वो और एक नेगेटिव एंगल से दिखा रहे थे। बहरहाल फाइनली आईसीसी की टीम ने आज लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम का विजिट किया और वो देख के सरप्राइज हो गए कि भाई ये क्या हो गया है। कज़ाफ़ी स्टेडियम कुछ दिन पहले कुछ और था, आपने 2 महीने में पूरा स्टेडियम नया कर दिया, आपने नया स्टेडियम खड़ा कर दिया। मतलब देवर शॉक, देवर सरप्राइज कि भाई ये कैसे कर दिया पाकिस्तान ने। स्टैंड्स का व्यू इतना अच्छा कर दिया, गैलरी इतनी अच्छी बन गई है, बाकी सारे मामलात पीसीबी ने इतने अच्छे कर दिए और इतना रैपिड कंस्ट्रक्शन कर दिया। तो भाई जो अंदर की खबरें आ रही हैं वो यही हैं कि आईसीसी टीम कराची और पिंडी का तो सेटिस्फाई है ना, कि वहाँ तो हमने कुर्सियाँ पेंट करके सब कुछ वीआईपी ज़बरदस्त लचके पचके कर दिया है। कज़ाफ़ी स्टेडियम में एक तो आईसीसी की टीम और जो जर्नलिस्ट आ जा रहे हैं, न्यूट्रल जर्नलिस्ट, वो एक दिन आते हैं एक जगह रोड नहीं होता, अगले दिन आते हैं वहाँ रोड बना होता है नया, एक दिन देखते हैं कि बिल्डिंग नहीं होती, अगले दिन आते हैं वो देखते हैं इस जगह बिल्डिंग खड़ी हुई है। मतलब इस तरह से कज़ाफ़ी स्टेडियम का वर्क हो रहा है। एवरीबडी इज शॉक, आईसीसी की ऑफिशियल, ब्रॉडकास्टर की ऑफिशियल, बाकी सारे जो लोग हैं और साथ ही पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी, जिनको इतनी ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी हम सबको कि भाई पाकिस्तान इतना अच्छा काम कर देगा, इतनी जल्दी कंस्ट्रक्शन वर्क पूरा हो जाएगा, आईसीसी की टीम को कज़ाफ़ी में भी हम सेटिस्फाई कर लेंगे और वो कज़ाफ़ी का व्यू देख के भी शौक हो जाएंगे कि भाई इतना अच्छा व्यू, इतना अच्छा स्टेडियम बना दिया। तो भाई ये आईसीसी की टीम ज़बरदस्त तरीके से मुतमिन होकर पाकिस्तान से जा रही है और वो अच्छे की रिपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पीछे अमेरिका में देखा है कैसे रिकी पाउंटिंग वॉशरूम की लाइनों में लगा होता था, कैसे कंस्ट्रक्शन पे कंटेनरों में वो सारा वर्ल्ड कप इन्होंने करवाया और लाखों की टिकटें। तो आईसीसी का तो बहुत ही हॉरिबल किस्म का एक्सपीरियंस हुआ है। तो अगला चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो कि फुल सिक्योरिटी दे रहा है, बाकी सारे मामलात को अच्छी तरह से हैंडल कर रहा है और आईसीसी इसमें पाकिस्तान इंडिया के मैच से भी खूब माल कमाएगा। तो मतलब कि इट्स लाइक अ विन विन गेम फॉर एवरीबॉडी। बहरहाल यार जो अगली खबर है वो ये है कि जसप्रीत बुमराह चैंपियन ट्रॉफी से आउट हो गए। मतलब कि इंडियन मीडिया तो ये रिपोर्ट कर रहा है वो चैंपियन ट्रॉफी के इनिशियल मैचेस से आउट हो गए हैं। बट आप मुझे बताओ, जैसा आज न्यूजीलैंड ने स्क्वाड अनाउंस किया है और जैसा बांग्लादेश का स्क्वाड है, ये एक आधी टीम को तो ले जाएंगी। मैं आपको बोल रहा हूँ या पाकिस्तान आगे जाएगा या इंडिया जाएगा, क्योंकि न्यूजीलैंड का जैसा अच्छा स्क्वाड है। आप चेक तो करो यार, मतलब उनका सेंटनर को कप्तान है उनका, बाकी आप पैरेलल में स्पिनर देखो और कितना अच्छा वो स्पिन को खेलते हैं। और इंडिया अपना वर्ल्ड कप में मैच भी याद होगा आपको, न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है ना कितना मुश्किल से वो हुआ था। आई थिंक मिचेल ने 100 मारा था और फिर भी हार गए थे। अगर ये वही गेम है वर्ल्ड कप वाला तो कितना मतलब कि वो हो गया था। तो मतलब भाई ये वाला साहब है कि ये न्यूजीलैंड, पाकिस्तान का तो अच्छा रिकॉर्ड है न्यूजीलैंड के खिलाफ, इंडिया को न्यूजीलैंड ने बहुत हम दिए हुए हैं। और इसका स्क्वाड देख के न्यूजीलैंड का और इंडियन प्लेयरों की फॉर्म देख के लिए तो सबसे ज्यादा फायदा होगा पाकिस्तान और इंडिया को, स्पेशली क्योंकि जब ये नॉकआउट मैचेस आते हैं तो ऑस्ट्रेलिया अनबीटेबल हो जाता है। अब कहा ये जा रहा है कि ट्रेविस हेड या स्टीव स्मिथ, जो कि स्ट्रॉन्ग चांस है कि स्टीव स्मिथ कप्तानी करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। पुराना स्टीव स्मिथ आपको नजर आएगा कुछ मैचेस के अंदर, 2015 का जो वर्ल्ड कप था उसके अंदर भी इसने कप्तानी की थी, आपको याद होगा। तो स्टीव स्मिथ आपको कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। तो अगर ऐसा होता है, लेकिन बात बताऊं क्या है, बात ये थी कि जो पैट कमिंस का एक ऑरा बना हुआ था ना, वो बड़ा खतरनाक बना हुआ था। कैप्टन फैंटास्टिक कप्तान बने हुए थे, वो पूरे सुपरमैन जो वाइब्स देते थे वो सच्ची में बड़ी डेंजरस होती थी। तो ये वाला काम होने जा रहा है कि पैट कमिंस सब समझे कि बाहर हो चुके हुए हैं। तो ये फायदा एक तरह से पाकिस्तान के लिए भी है। चलो अगर हम क्वालिफाई कर गए सेमीफाइनल के लिए, तो अगर हमारा सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के साथ हो इन केस, तो ना होगा हेजलवुड, ना होगा पैट कमिंस, और मिचेल मार्श तो मारते ही पाकिस्तान को बहुत है, तो वो भी नहीं होगा। तो आप देखिए देखो स्पोर्ट्समैनशिप ही खत्म होगी, साफ सी बात है। अब अपनी अपनी टीम को जितवाना है, तो जहां पे आपकी टीम का फायदा है वहां पे जिसको कहते हैं ना बताना पड़ना है। और इस वक्त पाकिस्तान को किसी ना किसी तरीके से हमने चैंपियंस ट्रॉफी जितवानी है। उस चैंपियंस ट्रॉफी को जितवाने के लिए जरूरी ये है कि किसी तरीके से पाकिस्तान की जो क्वालिफिकेशन है ना वो इजी हो। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में तो जाना ही जाना है ना, इतना तो हम सबको कंफर्म पता है, पाकिस्तान सेमीफाइनल में तो जा रहा है। बट सेमीफाइनल के अंदर हमेशा हमारे साथ ऐसा होता है, जब भी ऑस्ट्रेलिया है उसने हमें बाहर कर दिया है,
ऑस्ट्रेलिया से हमें बचना है किसी तरीके से, फिर चाहे वो 2021 का सेमीफाइनल हो, चाहे वो 2011 का सेमीफाइनल हो। ऑस्ट्रेलिया बड़ा खतरनाक होता है नॉकआउट के अंदर अगेंस्ट स्पेशली पाकिस्तान। एक कोई और टीम आ जाए उसको देख लेंगे। ऑस्ट्रेलिया को पकड़ने के लिए हमें हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फायदा बड़ा है, क्योंकि पैट कमिंस नहीं होगा, और दूसरी चीज मिचेल मार्श तो वैसे ही बाहर है, ये भी बाहर है। दूसरी तरफ इंडिया को भी बड़ा फायदा है। इंडिया को इसलिए फायदा है क्योंकि अगर आप देखो इन केस नहीं बोल दिया करो गद्दार, सही है। और दूसरा एक चीज मैंने आपसे कोई ये 10-12 दफा रिक्वेस्ट करी है मेरे भाई, आपस में क्यों लड़ते हो यार? आपको कोई बात पसंद ना आए तो आप बोल दिया करो भाई ये हमारा राइट। अब उस पर यहाँ के लोग भी और वहां के लोग भी आपस में लड़ रहे हैं, ये अच्छा थोड़ी है यार। आप एक दूसरे को जानते नहीं और मैसेजेस में लड़ रहे हो। आज हमें स्क्रीनशॉट भी भेजा है हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं व्हाट्सएप ग्रुप वाले कि देखें वास्तव इस तरह लड़ाई होती है, तो गलत है यार, इस तरह ना करो। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज भाइयों, आप भाई हो, आपकी अच्छी बुरी बात हम जवाब देते हैं, ये ना करो प्लीज, ये पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे। तो आकिब ने बोला जी फहीम अशरफ को हमने इसलिए लिया है कि हर टीम के पास एक बॉलिंग ऑलराउंडर होता है। तो बॉलिंग ऑलराउंडर तो मीडियम पेसर जो होता है वो तो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में जरूरत होती ना। एशिया में तो सब जो भी टीम है, इंडिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया और बांग्लादेश हो गया, वो तो स्पिन ऑलराउंडर ला रहे हैं। स्पिन, अगर आप अपनी होम कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे स्पिन ऑलराउंडर चाहिए आपको, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर थोड़ी चाहिए। हमारे हिसाब से तो फहीम अशरफ खेलेगा भी नहीं, हमारे हिसाब से माइट भी हो सकता है खेल जाए। अब जैसे मैं उसका नाम भूल जाता हूं, वो फिलिप्स है न्यूजीलैंड वाला, सही है, ब्रेसवेल बॉलिंग ऑलराउंडर, स्पिनर है, स्पिन ऑलराउंडर है। वो है जो कप्तान है, क्या नाम उसका, लेफ्ट आर्मर, यार देखो नाम कहां की बात को कहां ले जाता हूं, तो सेटनर, वो भी बैटिंग कर लेता है। जडेजा क्या फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, अक्षर पटेल क्या फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, मोहम्मदुल्लाह क्या फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। तो देखना, रिशाद जो है क्या फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। गलत टाइम पे गलत का जवाब दे दिया। बाकी उसने जो बोला जी जो 2 साल बाद आया है वो इसलिए कि हमारी रिक्वायरमेंट थी, होम कंडीशन है हमारी, और होम पे हम कभी भी कोई अल्लाह ना करे इंजरी हो तो हम चेंज कर लेते हैं। ये सवाल बनता नहीं था जी कि अल्लाह ना करे इंजरी हो। अगर हसीबुल्ला पे बात हुई कि हसीबुल्ला को इंजरी हुई है इसलिए हमने उस्मान खान को रखा है, तो फिर तो हारिस भी था, रोहिल नजीर भी था। कंकशन की बात बोली उसने कि मैच के दौरान कंकशन हो जाएगा, तो लेकिन उसने ये जरूर खुला खुला बोला कि टीम चेंज नहीं होगी, उसका ये स्टेटमेंट है। तो अब मुझे ज्यादा लगता है कि माइट भी, जो मुझे अंदर से खबर मिली, आप ऐसा कह लें कि विराट कोहली का तो आपको पता है कि दुनिया में, देखिए मैं आपको हमेशा एक बात करता हूं कि पॉजिटिव लिंक लेके चलना है। अब पॉजिटिव लिंक में ये है कि देखिए मौज मस्ती होती रहती, लेकिन इधर थोड़ी सी सीरियस बात ये है कि यार पाकिस्तान में विराट कोहली के बड़े फैन है। मैं सबसे बड़ी एग्जांपल आपके आगे हूँ, पाकिस्तान में जसप्रीत बुमराह के सब बहुत ज्यादा फैन है। हर बंदा जसप्रीत बुमराह को प्यार करता है, हर बंदा जो है वो विराट कोहली को प्यार करता है। और इस टाइम पाकिस्तान में इंडियन टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं आई। बड़े लोग सोच रहे होंगे कि यार इंडियन टीम के पोस्टर्स नहीं लगेंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन भाइयों ये देखो कि विराट कोहली का पोस्टर लगा हुआ है लाहौर में। और क्या ही बात होती है अगर विराट कोहली खेलने आ जाते, इंडियन टीम भी पाकिस्तान खेलने आती, तो मतलब वो कहते हैं ना कि अगर अभी मजा है ना तो वो मजा डबल हो जाता। लेकिन सर विराट कोहली के पोस्टर हैं लाहौर में, मतलब लाहौर की रोडों पे मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि लाहौर की रोडों पे देखो पीसीबी, वेल डन पीसीबी ने बहुत अच्छा काम किया है कि जो पोस्टर्स लगाए हैं विराट, और विराट के ज्यादा हैं। देखिए कुछ पोस्टर्स होते हैं जो आप लगाते हो टीमों के प्लेयर्स, विराट के ज्यादा पोस्टर लगाए हैं पीसीबी ने। विराट कोहली एक ग्लोबल स्टार है ना, आप सब जानते हो विराट कोहली कितना बड़ा प्लेयर है। विराट कोहली ने इज्जत कमाई है, ये सबको पता है। उस बंदे ने इज्जत कमाई है, उस बंदे ने रिस्पेक्ट कमाई है,
उस बंदे की परफॉर्मेंस की वजह से दुनिया उसकी फैन, और पाकिस्तान में बेतहाशा करोड़ों फैन है विराट कोहली के। विराट कोहली की गेम की रिस्पेक्ट करते हैं, विराट कोहली की पर्सनालिटी से की रिस्पेक्ट करते हैं, उससे प्यार करते हैं। इसकी सबूत मैं आपके आगे हूं। और बजा दिया पकड़ के हेटर्स को, और आप ऐसा कह लेंगे भाई विराट कोहली इन लाहौर, पोस्टर्स लग चुके हैं विराट के। आप ये देखें विराट कोहली के पोस्टर्स हैं लाहौर में, भाई लाहौर में विराट के पोस्टर लग चुके हैं भाई। इससे बड़ी बात मैं आपको क्या ही बोलूं। मतलब आप ये देखो ना, मैं आपको जूम करके दिखाता हूं, टेंशन क्यों लेते हो। अब ये देखो, और देखो मेरी बात सुनो, एक होता है पोस्टर लगाना, 8 प्लेयर ने कोहली ने पीछे साइड दे ला ना, रिस्पेक्ट दिया विराट को। विराट एंड पे है, विराट बिल्कुल फर्स्ट वो जो होते हैं ना सेंटर में एक वो लीडिंग रोल देते हुए विराट का अग्रेसिव स्टाइल वो विराट का पोस्टर में रखा गया है। इवन के भाइयों आप देखिएगा बाकी जितनी भी टीमों के पोस्टर्स पे लगी हुई हैं तस्वीरें, जिसमें इधर न्यूजीलैंड का प्लेयर है, पोस्टर लगाया गया है, बस बंदा खड़ा कर दिया गया, ये न्यूजीलैंड का है, ये इंग्लैंड का है, ये साउथ अफ्रीका का है, ये एशिया कप 2022 के आई थिंक T20 वर्ल्ड कप और एशिया कप में भी बुमराह नहीं थे, लेकिन वहां पर भी इंडिया की परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त और जानदार थी। तो ये तो नहीं है कि अब देखो, अब जब इंडिया विराट कोहली के बगैर इतना अच्छा परफॉर्म कर सकता है, बिकॉज विराट कोहली दुनिया की किसी भी टीम में होते हैं तो वो दुनिया के नंबर 1 बैटर होते हैं, वो शायद सबसे बड़े बैटर होते हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं होता। लेकिन जब उनको होते हुए जो है यहाँ पर इंडियन टीम रेस्ट करवा के फिर जीत सकती है, तो आप सोचो कि वो बुमराह के बगैर भी जीत सकते हैं। वो इंडिया की आपको बताया परफॉर्मेंस अभी T20 क्रिकेट में कैसी है। बुमराह तो नहीं है ना T20 में, काफी अरसे से नहीं है। T20 वर्ल्ड कप के बाद बुमराह ने एक भी T20 आई का मैच नहीं खेला है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर टीम इंडिया बहुत लगातार जीतते आ रहा है। आई थिंक सिर्फ 2 मैचेस हारे हैं आफ्टर द T20 वर्ल्ड कप, और उसके बाद सारे के सारे मैचेस टीम इंडिया 100% तरीके से जीते जा रहा है। उन्होंने एक मैच साउथ अफ्रीका में हारा था, एक मैच अगेंस्ट इंग्लैंड हारा है, बाकी इंडिया ने कोई मैच नहीं हारा। इससे पता चलता है कि भैया इंडिया की तैयारियां बहुत खतरनाक है, वो बहुत खतरनाक तरीके से चल रहे हैं, उनको टेंशन नहीं है, वो अपना कर लेंगे भाई। उनको जो है उनके पास बॉलर वगैरह मौजूद हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में वो अपनी फुल पावर के साथ उतरेंगे। जसप्रीत बुमराह नहीं होंगे उनके साथ, लेकिन फिर भी उनकी फुल पावर है, क्योंकि अगर आप उनका स्क्वाड देखते हो तो शायद इस चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा और खतरनाक स्क्वाड इंडिया का ही है। और मुझे लग रहा है कि वही स्क्वाड जो है वो कुछ ना कुछ कर जाएगा, और इस दफा इंडिया के जीतने के चांसेस ऑलरेडी, क्योंकि ये पहली दफा ऐसा हो रहा है कि आईसीसी टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले ही लोगों ने 99% तक ये कंफर्मेशन दे दी कि टूर्नामेंट इंडिया का है, बिकॉज फेवर सारा इंडिया को मिला। ये तो मानना पड़ेगा भैया, इंडिया ने जो बोला था वो करके दिखाया। उन्होंने बोला था कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, वो पाकिस्तान नहीं है, उन्होंने जो बोला वो करके दिखाया, और उनको सारा का सारा फेवर दिया गया है। जय शाह की तरफ से या आईसीसी की तरफ से, जिससे भी बोलोगे वो सब कुछ इंडिया को पॉइंट आउट किया गया। और इंडिया की इसमें बहुत बड़ी ताकत है, लिटरली पैसा का जो है वो बहुत जोर है, और उनके पास पैसा है तो दिखाया भाई। अब हमारे पास नहीं है तो हम कहां से इतना दिखाएंगे पैसा, लेकिन अब बीसीसीआई के पास पैसा है, उन्होंने दिखाया, उन्होंने करके भी दिखाया कि भाई हम जो चाहें वो कर सकते हैं, हमें रोकने वाला कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ है। और लिटरली ऐसा ही है, इंडिया को रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। जिस तरीके से इंडियन क्रिकेट टीम आउटस्टैंडिंग तरीके से परफॉर्मेंस किए जा रही है, ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। इंडियन क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस देखकर वाकई में ऐसा लगता है कि भाई 99% तक चांसेस हैं चैंपियंस ट्रॉफी में जीतने के, बिकॉज एक तो उनके सारे मैचेस यूएई के अंदर हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, न्यूजीलैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, जो भी यहाँ पर जो है क्वालिफाई करेगी सेमीफाइनल के लिए, फाइनल के लिए, वो भी यूएई में जाकर ही खेलेगी। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर कुछ लोग को लग रहा है कि भैया नहीं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, भाई कुछ नहीं होगा। यहाँ पर लोग सोते रह गए, वहां पर इंडिया बाजी मार गया। उन्होंने अपने हिसाब से चैंपियंस ट्रॉफी भी सेट कर ली, उन्होंने अपने हिसाब से पूरा टूर्नामेंट भी सेट कर लिया, और इस टाइम पे इंडिया के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो कुछ ना कुछ करके बड़े ही आराम से, बड़े ही सुकून से यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी जीत सकते हैं। बाकी तुम लोग को क्या, आप पता नहीं कहां से ले आए, कहां से आप ले आए अपने, ये क्या बात हुई, कहां से आप रिकॉर्ड लाए? जब आप किसी ऑलराउंडर को ऑलराउंडर्स की जगह खिलाते हैं, अगर आपने आमिर जमाल को पूरा मौका दिया हुआ होता और अगर वो कुछ ना करता तो फिर आप कहते हैं फिट है आमिर जमाल, नहीं तो कितने मैचेस खेला है, फिट है, तो क्या मतलब अभी आपको पता कितने मिले? रिसेंटली वो अनफिट होने के बाद बाहर हुआ था आमिर जमाल, पता है? नहीं तो कब अनफिट हुआ है? ऑस्ट्रेलिया जा रही थी जब टीम, तो क्या ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ नहीं गया वो अनफिट था यार, ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ नहीं गया, अनफिट था यार वो। बस कर दें यार, करियर आपके पास ना उस्मान खान का जवाब होगा, ना आपके पास खुशदिल शाह का जवाब होगा, खुशदिल शाह का भी जवाब मिलेगा आपको यार, सब जवाब आपको दूंगा, मेरे पास सब जवाब है। वो आपने जहां से जवाब निकाले छोड़ो, ऐसे थोड़ी होता है। मतलब आपने एक लड़का जिसकी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है, आपने उठा के पूरा पाकिस्तान कह रहा है, ये किसके कहने पे आ गया है? कुछ भी कह रहा हूं, किसने सपोर्ट किया? रिकॉर्ड दिखा दो यार, रिकॉर्ड यार, ये मैच इस रिकॉर्ड को, ये वाला रिकॉर्ड नहीं मानता भाई, नहीं मानते जी, इस रिकॉर्ड को मैं नहीं मानता भाई, वो रिकॉर्ड मानते जो इनके बाद लिखे में नहीं,
नहीं, आप रिकॉर्ड गलत ला रहे हैं। ये मैच रिकॉर्ड को नहीं मानता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे तो साफ पता चल गया। आप कह ही नहीं रहे सिलेक्शन कमेटी गलत कर रही है। आप कह ही नहीं रहे, आप सेफ कर रहे हैं सिलेक्शन कमेटी को, आप सपोर्ट कर रहे हैं। क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हैं आप यार? नहीं, आप सपोर्ट कर रहे हैं सिलेक्शन कमेटी को। ये 44 की एवरेज है। कैसे मैं कैसे मान लूं इरफान खान नियाजी 3 सीरीज में टीम के साथ, सुफियान मुकीम टीम में 3 सीरीज के साथ, आमिर जमाल वहां पे, कैसे ये तीनों लड़के बाहर हो गए भाई? सही है। आप कैसे तीनों लड़के ये बाहर हो गए? आप एक सिर्फ साइम अयूब का मसला चल रहा था, उसकी जगह आपने किसी ओपनर को लाना था, बात खत्म हो गई। या तो आपके इन 3 सीरीज के अंदर, या आपके पाइपलाइन, जो ये मैं वर्ड सुन के थक गया हूं, पाइपलाइन, उस पाइपलाइन के अंदर ये आपके 3 लड़के होते हैं ना, जिनको आप लेके आए हैं, जिनको बीपीएल की परफॉर्मेंस में लेके आए हैं, ये अगर होते तो मैं मानता। आपकी लिस्ट में ही नहीं है, बीपीएल की परफॉर्मेंस, आपकी लिस्ट में नहीं। मैं क्या बीपीएल की परफॉर्मेंस में नहीं आया। नहीं, मैं मानता ही नहीं बीपीएल ये कुछ भी है। ये लिस्ट ए की परफॉर्मेंस है। सर छोड़े, आपने सिर्फ अपनी मर्जी का फहीम अशरफ का लिस्ट ए का निकाल दिया है, और लड़कों की भी परफॉर्मेंस निकालें भाई, और लड़कों की निकालें, और लड़कों की फिर आना चाहिए था। क्या होता है वैसे लिस्ट? समझ आई? और लड़कों की भी निकाल मैं लिस्ट है कि इसकी परफॉर्मेंस नहीं मानता भाई। कैसे मानूं परफॉर्मेंस? मानते भाई मान तो नहीं मानते, मैं तो कह रहा हूं, आप तो सिलेक्टर को, आप तो सिलेक्टर को नहीं मान रहे। मैं क्या करूं? आप तो सिलेक्टर को सेव कर रहे हैं। नहीं, मैं सेव नहीं कर रहा किसी को जगह। ये जुमले। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा किस तरह से पाक मीडिया यह कह रही है कि अब तो बुमराह, पैट कमिंस और हेजलवुड चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया है। अब तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीत के रहेगा। इसी बात पे यह सारा वीडियो है। पाक मीडिया ये कह रही है कि बुमराह के नहीं होने से भारत की बॉलिंग कमजोर हो गई है और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पैट कमिंस चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया है, क्योंकि पैट कमिंस के टखने में चोट लग गई है और हेजलवुड भी कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम से जूझ रही है। इस बात को लेकर पाक मीडिया काफी खुश है, क्योंकि उसे लगता है कि इन बॉलरों के नहीं होने से पाकिस्तान को फायदा मिलेगा और पाकिस्तान आसानी से चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच जाएगा। अब तो आने वाला समय ही बताएगा इन बॉलरों के नहीं रहने से पाकिस्तान को कितना फायदा होगा। इसी बात पे यह सारा वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले, और हाँ, कमेंट में अपनी राय देना ना भूले। जय हिंद, वंदे मातरम।